जय नीम करौली महाराज अपने अपने माता पिता के चरणों में नमन करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। कहते हैं जिसके पितर खुश होते हैं उसका सब कुछ खुश होता है, अच्छा होता है, और जिसके पितर नाराज होते हैं जितनी मर्जी पूजा पाठ कर ले, मेहनत कर ले, लेकिन उसका न कभी भला होता है न कभी खुश रह सकता है। तो नमस्कार, सुस्वागतम। आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और आने वाले नवरात्रों में माता रानी इस खूबसूरत से मेरे YouTube के सभी परिवार को, मेरे व्यूअर को, जो भी मेरा वीडियो देखते हैं, उन सबके लिए मैं सबके लिए दुआ करता हूं कि मेरा ये संसार दिन दोगुना रात चौगुनी तरक्की करे। माता रानी की असीम कृपा आप पर बनी रहे। लेकिन उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण बात, 21 सितंबर को संडे का दिन है, अमावस है। अमावस ही नहीं है, इस दिन सूर्य ग्रहण भी है जो भारत में दिखाई नहीं देगा, लेकिन इस दिन हमारे पितर विदा होने जा रहे हैं। इसलिए यह अमावस अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको जब पता है कि अगले दिन नवरात्र शुरू हो रहे हैं, तो आप सभी को सबसे पहले अमावस को पितरों की विदाई की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पितरों को विदाई अच्छे से दीजिएगा। आपने इस 15 दिन के दौरान उन सब के लिए जो भी श्राद्ध किया है, जो कुछ भी उनके निमित्त खिलाया है, किसी को आपने जो भी दान किया है, लेकिन उनको 21 सितंबर को इतवार के दिन, रविवार के दिन उनकी विदाई भी करनी है। तो 21 सितंबर को अमावस्या, सूर्य ग्रहण, आखिरी श्राद्ध। तो 21 सितंबर 2025 आश्विन मास की अमावस्या, जिसे सर्व पितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस दिन पितर अपने अपने लोक वापस जाते हैं। 16 दिन यहाँ आपके आसपास रहे, आपका पूजा प्रसाद लिया, आपको देखकर प्रसन्न हुए, आपने उनको जो कुछ भी खिलाया पिलाया, आपने बड़ी श्रद्धा के साथ उनका श्राद्ध किया है। और जिसके माता पिता ही तो होते हैं सब ये पितर, तो जिसके माता पिता, बाबा दादी, ये सभी अगर खुश हैं तो समझ लीजिए उनके बालकों पर कभी भी कोई भी आपत्ति विपत्ति नहीं आ सकती है। तो उस पितृ अमावस्या के दिन सभी पितर अपने अपने लोक वापस जाते हैं। जो पृथ्वी पर आते हैं उनके आज जाने का समय अब हो गया है। पूर्णिमा पर आए थे, अमावस पर जा रहे हैं। इसके साथ ही श्राद्ध पक्ष जो है वो पूरा हो जाएगा, पितरों की विदाई हो जाएगी। अच्छे से कर दीजिएगा। आज के वीडियो का उद्देश्य सिर्फ यही है कि आप अपने पितरों को बहुत अच्छी तरीके से विदा कीजिए। जिस किसी का श्राद्ध किसी दिन छूट गया हो, रह गया हो, भूल चूक हो गई हो, तो 21 सितंबर को रविवार के दिन वो श्राद्ध जरूर कर लीजिएगा। नहीं तो फिर साल भर बाद ये मौका आता है, और मैं नहीं चाहता कि कोई ऐसी भूल चूक हो जाए जिसका परिणाम आपको आपके पितरों के द्वारा मिले। तो इसलिए अब बात आती है सूर्य ग्रहण की। तो 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण रहेगा, आंशिक रहेगा, लेकिन ये भारत में दिखाई नहीं देगा। इसलिए इसका भारत पर सूतक पात तक का ग्रहण का कोई असर माने नहीं होगा। आज मैं आपको बता रहा हूँ 21 सितंबर को क्या आपके लिए खास है। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह एक जयकारा लगाते हुए बाबा नीम करौली के नाम से। जो चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन जरूर ऑन कर लिया करें, ताकि मेरे वीडियो पहुंचते ही आपको पता लग जाए कि वीडियो आ चुका है। जाने अनजाने में 15 दिनों में जो पितृपक्ष 15 दिनों से चल रहा था, हालांकि 16 दिन होते हैं, उसमें अपने पूर्वजों को भोजन करा पाए, अर्पण कर पाए, तर्पण कर पाए, श्रद्धांजलि दे पाए या नहीं दे पाए। लेकिन इस साल पितृपक्ष की शुरुआत 7 सितंबर से हुई थी और आखिरी दिन 21 सितंबर 2025 को है। पितृपक्ष की आखिरी दिन यानी सर्व पितृ अमावस्या, उनसे सबसे पहले माफी मांगी है, क्योंकि ये दिन खास है कि जाने अनजाने में कुछ भी हुआ उसको क्षमा करें। अक्षत और पुष्प देकर उनको तर्पण करके उनको विदा कीजिए। जिनका श्राद्ध नहीं हुआ है, विधि विधान से उस दिन उनका श्राद्ध कर दीजिए, और उस दिन उनको खिला पिलाकर तर्पण देकर तब उनको विदा कीजिए। उस दिन आप एक और काम कर सकते हैं, कहीं कोई पेड़ लगा सकते हैं उनके नाम से, कहीं कुछ दान कर सकते हैं, किसी ब्राह्मण को खिला सकते हैं। सर्व पितृ अमावस्या का समय आश्विन मास की अमावस्या है। तिथि प्रारंभ हो जाएगी रात को 12:16 पर
और तिथि का समापन हो जाएगा 22 सितंबर को देर रात 1:30 बजे तक। ऐसे में सर्वपितृ अमावस्या उदया तिथि 21 सितंबर को ही मनाई जाएगी। आपके लिए बहुत खूबसूरत है अमावस्या। मन थोड़ा सा विचलित भी हो सकता है क्योंकि आज आपको पितरों को भी विदा करना होता है। कल माता रानी के आने की सारी तैयारियां भी करनी होती हैं, मंदिर भी साफ करना है। अमावस पर पहले घर, आंगन, छत सब धो के साफ भी करना होता है, पूरा शुद्ध करना होता है। परफ्यूम, इत्र छिड़कते हैं, गुलाब जल से पोछा लगाइए। शाम के समय दक्षिण की तरफ घर के बाहर जाके 4 मुखी सरसों के तेल का दीपक भी जलाइए। और एक और सबसे बड़ी खास बात कि अमावस्या के दिन शाम को एक कटोरी में थोड़ी सी 1 मुट्ठी चावल लेके उसमें कपूर रखकर कपूर को दीपक जलने के समय पर जला दीजिए बाहर। और उन चावलों को सुबह नवरात्रि वाले दिन सुबह सुबह ही किसी पीपल के वृक्ष के नीचे या फिर जहां पर कुछ पक्षी खाते हों या खा जाएं ऐसे स्थान पर उन चावल को समर्पित कर दीजिए, बिखेर दीजिए। अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान कर सकते हैं। अगर ना कर सकें तो कोई बात नहीं, कम से कम अपने घर में जो गंगा जल डाल के स्नान करें, काले तिल डाल के स्नान करें। ऐसा न कर पाए ऐसे स्थान पर आप अपने घर में गंगा जल का प्रयोग कर सकते हैं, छींटे मार सकते हैं, गुलाब जल का छींटा कर सकते हैं, गुलाब जल से पूरे घर में पोंछा लगा सकते हैं। इस दिन पितरों के निमित्त आपको तर्पण पिंडदान छोड़ देना चाहिए। गाय को, कुत्ते को, कोए को, चींटी को भोजन कराना चाहिए। ब्राह्मणों को भी भोजन कराएं। अपनी क्षमता के अनुसार ब्राह्मणों को दान करें, दक्षिणा दें, कपड़े दें और ध्यान रखें शंख बजाकर ब्राह्मणों को विदा करना है। बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट होते हैं। आप मेरी इन सब बातों को बिल्कुल आंख बंद करके अगर मान लीजिए, मैं सही बता रहा हूँ, आपके पितर प्रसन्न हो जाएंगे और आपको महीने भर के अंदर ही बहुत सारी खुशियां मिलना शुरू हो जाएगा। और इसके लिए मैंने भी गंगा जी के किनारे पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया है पितृ अमावस्या के दिन, क्योंकि बहुत सारे लोगों के दान भी आ रहे हैं, बहुत सारे लोगों के पूर्वजों के नाम से यहाँ तर्पण भी कराना है। तो उस चीज के लिए मैंने यहाँ पे आयोजन किया हुआ है। यदि आप चाहते हैं पितृ अमावस्या के दिन आपका भी नाम आपके पितरों के नाम से यहाँ आहुति और गंगा जल में वो सब कुछ विधि विधान से जो भी होता है तर्पण के लिए वो सब कराया जाए, तो कमेंट बॉक्स में अपने पूर्वजों के नाम लिखिए, आप किस स्थान से हैं। और जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं थैंक्स बटन के माध्यम से या QR कोड को स्कैन करके आप गूगल पे, फोन पे जो भी आप चलाते हैं उसके माध्यम से आप जो भी श्रद्धा हो वो आप दान कर सकते हैं। और दान करने से कभी कोई कमी नहीं आती है, ये हमेशा आपको 1000 गुना होके मिलता है। और ये जो दान है ये वास्तव में आपके पितरों के नाम से जाएगा। जो भी इसमें से बचेगा वो बाबा नीम करौली जी की सेवा में लगेगा। हालांकि है तो ये आपकी श्रद्धा का दान, लेकिन अगर आप इसको मन से कर देंगे तो मैं सही बता रहा हूँ 1 महीने के अंदर आपको आपके पितर प्रसन्न मिलेंगे, क्योंकि गंगा जी के किनारे हमारे द्वारा तर्पण करवाया जाएगा। उस दिन एक चीज और ध्यान रखना, किसी के साथ कोई झूठ नहीं बोलना, कोई बहस नहीं करनी है, देर तक नहीं सोना है, कोई लड़ाई झगड़े के काम नहीं करने जो पितर जिस चीज से नाराज हों, पितर लोग की कोई बुराई नहीं करनी है, कोई नकारात्मक शक्तियां इस तरह से न हावी हो जाएं। और इसके लिए आपको बहुत ही खुश, प्रसन्न, साफ शुद्ध रहना है। अब बात आती है उस दिन सूर्य ग्रहण रहेगा, जो भारत में तो नहीं दिखेगा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। कोई सूतक पातक नहीं है और ना ही कोई परेशान होने की जरूरत है। लेकिन इस दिन आप गेहूं का दान, गुड़ का दान, चावल का दान जरूर करना चाहिए। भले ही सूर्य ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा पर सूर्य तो अपना ही है, सूर्य भगवान तो अपने ही हैं। तो सूर्य पर अगर ग्रहण लग रहा है तो इसका असर हमारे आपके जीवन में कहीं न कहीं थोड़ा बहुत जरूर होता है। तो उसके लिए बचाव भी करना होता है, क्योंकि जब सूर्य ग्रहण लगेगा उस वक्त सूर्य कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में होंगे। सर्वपितृ अमावस्या वाले दिन सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई बिल्कुल नहीं देगा, इसके लिए सूतक काल लागू नहीं होंगे। हाँ, कन्या राशि वालों पर इस ग्रहण का असर दिखाई देगा। मौसम पर भी इसका कुछ विपरीत असर दिखाई दे सकता है।
अपने सभी पितरों को बहुत अच्छे तरह से खुशी खुशी मन से उनको विदा कीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए। और ये काम दोपहर तक हो जाए तो शाम को आप अमावस्या के दिन ही अगले दिन माता रानी की पूजा के लिए भी तैयारियां कर सकते हैं। ऐसा विधान में है कि आप चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि उस दिन सुबह सुबह इतना सब तैयारी नहीं कर सकते हैं। आप जो भी कुछ मार्केट से जाके ला सकते हैं वो अपना लाइए, मंगाइए। अपने घर को साफ शुद्ध करके झाड़ू पोछा लगाकर इत्र छिड़क कर माता जी को अपने घर में विराजमान कराइए और अगले दिन का पूरा विधान आराम से कीजिएगा। माता रानी सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। और पितृ अमावस्या के दिन जो आयोजन मैं करने जा रहा हूँ उसमें आप सभी से सहयोग की अपेक्षा है, तभी कार्यक्रम सफल हो पाएगा। तो इसके लिए ध्यान रखिए, जो स्क्रीन पर थैंक्स बटन या QR कोड दिया गया है, इसके माध्यम से स्कैन करके आप दान भेज सकते हैं, जो भी आपकी श्रद्धा में लगे, जो भी आपको लगता हो। और अगला वीडियो आपको मिलेगा माता रानी की कृपा कैसे हो, किस तरह से हम अच्छी तरह से पूजा करें ताकि माता रानी की कृपा हम सबके ऊपर बेशुमार होनी चाहिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय बाबा नीम करौली महाराज।